नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हमले की, वोट चोरी पर राहुल के समर्थन में आए एनडीए के पुराने साथी की। देखेंगे शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बड़े दावे को, तेजस्वी के जीत के दावे से कैसे उड़ी बीजेपी की नींद को। जानेंगे क्यों गुजरात में पीएम मोदी की सभा से रही भीड़ गायब, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड में कुर्मी समाज का प्रदर्शन, एसटी में शामिल करने की मांग। 40 स्टेशनों पर रोकी ट्रेनें। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ट्रेन सेवाएं प्रभावित। लखनऊ कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा। इंडियन स्टेट से लड़ाई बयान के खिलाफ लगाई गई याचिका। 1 अक्टूबर को दर्ज होंगे बयान। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने नहीं देंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का ऐलान, बोले सभी मिलकर रोकेंगे वोट चोरी। 10 साल में 3 गुना बढ़ा देश के 28 राज्यों का कर्ज। कैग रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 2013-14 के 17 लाख करोड़ से 2022-23 में 59 करोड़ 60 लाख रुपए हुआ कर्ज। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट पर साइबर अटैक, चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप, मैनुअल चेक इन कराया गया, कई फ्लाइट लेट और कई रद्द। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। वोट चोरी को लेकर कई खुलासे कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के कुछ सबूत पेश किए थे, जिसके बाद से चुनाव आयोग लगातार अपने बचाव में लगा हुआ है। और अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों पर अपनी सफाई पेश की, जिस पर वो उल्टा घिर गए। देखिए रिपोर्ट। राहुल के आरोपों पर जल्दबाजी में सफाई देने के चक्कर में चुनाव आयोग उल्टा घिर गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये तो मान लिया कि धांधली हुई है, लेकिन आयोग सबूत सौंपने को राजी नहीं है, जिसके चलते चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है कि आखिर वो किसे और क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो चुप बैठने वाली नहीं है। अब राहुल गांधी ने एक बार फिर ज्ञानेश कुमार को घेर लिया। उन्होंने वायनाड में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर हमला बोला। क्या बोले, सुनिए। Right? There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. The police is asking for information and the election commissioner of India is not giving it. राहुल ने कहा कि कर्नाटक में सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी ने खास तौर पर इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों की जानकारी मांगी है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक सीआईडी द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर इससे बड़ा कोई अभियोग नहीं हो सकता। हम इसे इस तरह पेश करेंगे कि भारत में किसी